ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कितनी बारी होता है कि हम कहते रहते हैं कुछ भी हो जाए मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसकी बातें मुझे परेशान करती हैं, मैं इसको क्षमा नहीं कर पाता हूं। या कई लोग तो इसको एक स्लोगन की तरह यूज करते हैं कि भाई क्षमा कर दीजिए लेकिन भूलिए नहीं दोस्तों। और ऐसी बातों को रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे मन के अंदर कितनी गांठें हम सब लोगों ने बना कर रखी। अद्भुत गांठें हैं दोस्तों। उनको खोलने की बजाय उनको सोच सोच कर उनके बारे में वर्णन कर करके दोस्तों उन गांठों को हम लोग टाइट करते जाते हैं। और टाइट करते करते कभी कभी इतनी टाइट हो जाती है कि वो गांठें दूसरों को तो छोड़िए, हमारे मन हमारी लाइफ में हमको ही पागल करके हमको परेशान करके रख देती है दोस्तों। तो आज कुछ बढ़िया सा खाना जैसे हम बनाते हैं, आज मैं आपको बहुत बढ़िया रेसिपी दूंगा फॉरगिवनेस की दोस्तों, कि क्यों जीवन के अंदर क्षमा करना बहुत आवश्यक है। और इस को प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं और किस प्रकार से हमारी बॉडी हमारे माइंड पर दोस्तों पावरफुल असर करता है। दोस्तों आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति कोई परिस्थिति किसी सिचुएशन ने आपको बहुत दुखी किया, कोई व्यक्ति आपको बहुत बुरा कह के गया और उन बातों को हम अपने मन में दोस्तों रख लेते हैं, तो होता क्या है, सालों सालों 10-20 साल हम उन बातों को रखते हैं दोस्तों। तो हमारे मन के अंदर खुले हुए घाव की तरह होती है दोस्तों। और जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो घाव जैसे खुल जाता है। और खुलकर दोस्तों वो किसी और को दर्द नहीं देता। जरा देखिए दोस्तों, वो हमारे मन हमारे जीवन के अंदर हमको ही परेशान करता है दोस्तों। और जब ये घाव खुला रहेगा, इसको भरेंगे नहीं दोस्तों, तो बार बार इसके ऊपर जब कोई भी बात आएगी तो वो किसको तंग करेगी, वो हमको ही तंग करेगी। इसलिए उस दर्द से उस परेशानी से दोस्तों हमें दूर होना है, तो इसका कार्य भी दोस्तों हमें करना पड़ेगा, इसका एफर्ट भी दोस्तों हमको ही अपनी लाइफ में लगाना। दोस्तों जब हम अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों होता क्या है, आप देखिए हमारे ब्रेन के अंदर दोस्तों प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी वो जो डिसाइसिव पावर है, और हमारा इमोशनल ब्रेन दोस्तों डोर्सोलैटरल ब्रेन, वो हमारा दूसरा इमोशनल ब्रेन है जो कि हमारी लाइफ के अंदर इमोशंस को जनरेट करता है। दोस्तों जब हम फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं, क्षमा की शक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो फायरिंग होती है इमोशनल ब्रेन की और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की, ये बहुत बैलेंस्ड हो जाती है दोस्तों। ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल रिएक्शंस बहुत बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। और रैपिड फायरिंग ना होने के कारण वो हर परिस्थिति में लोगों के बिहेवियर के द्वारा दोस्तों एक रैशनल डिसीजन लेने की शक्ति रखते हैं। उनकी निर्णय करने की शक्ति, उनकी कॉग्निटिव पावर दोस्तों वो बहुत बढ़ जाती है। और उनके जीवन के अंदर एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति दोस्तों वो बहुत पावरफुल हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का ब्रेन बहुत स्टेबल होता है, बहुत पावरफुल होता है और बहुत बहुत इमोशनली अलाइंड दोस्तों होता है। इसलिए फॉरगिवनेस इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी अ सुपर पावर इन अर्थ। पर आप कहेंगे कि भाई मैं क्षमा क्यों करूं, अगर उनकी बात मेरे मन में भी है तो मेरे को रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अपने मन को कंट्रोल में रख लूंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की बातों को हम अपने मन में रखते हैं, तो जैसा मैंने बताया ये खुले हुए एक स्कार एक वुंड की तरह होता है। और इसका इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ पर बहुत पावरफुल होता है दोस्तों। आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जो लोग फॉरगिव नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों को अपने मन में रखते हैं, कहीं ना कहीं उनको हेडेक, उनको इंसोम्निया, उनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको पैल्पिटेशंस, डिप्रेशन और एंजाइटी की रिपीटेड फटीग की बीमारियां दोस्तों करती हैं। ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली जाती है। और इन लोगों के रिलेशनशिप्स के अंदर टर्मोइल और कॉन्फ्लिक्ट बहुत फ्रीक्वेंट और फास्ट होती है। तो सब कुछ होते हुए भी वो लाइफ के अंदर खुशी और आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो ओवर पावर करते हुए पावरफुल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फायर होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, आज साइंस कहता है कि फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में जरूर धारण करिए। और फॉरगिवनेस की रेसिपी क्या है दोस्तों? फॉरगिवनेस के लिए केवल हमको माइंडसेट चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं दोस्तों। अगर हम अपने मन की शक्ति को पावरफुल अलाइन करते हैं, केवल कुछ बातें सिखाते हैं, उसको समझाते हैं बिठाकर, उन चीजों को हम लोग एनालाइज करके अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करते हैं, तो फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में एक नेचुरल ट्रेट बन जाता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट या हम कहें सबसे पहला, अगर आप कहेंगे जो स्पाइस है फॉरगिवनेस का, मसाला है, वो है द पावर ऑफ जेनरोसिटी।
यानी दोस्तों जीवन के अंदर जब हम जेनरस होंगे, हम ये बात को समझेंगे कि दूसरा व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है या कुछ कर रहा है, वो एक अपने रोल को प्ले कर रहा है। वो किसी स्वभाव और संस्कार और माइंडसेट के वशीभूत है, और उसके माइंडसेट को समझते हुए हम अपनी लाइफ में जेनरोसिटी के साथ साथ ओपननेस भी लाते हैं दोस्तों। तो हम लोग रिएक्ट करने की बजाय हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, उसके माइंडसेट को समझ सकते हैं, और कभी भी अपने माइंड को हम परेशान दोस्तों नहीं होने देते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस के लिए जेनरोसिटी के गुण को धारण करिए, उसके रोल को देखिए, उसके एक्ट को देखिए, उसको एक्टर की तरह देखिए, और अपने माइंडसेट को ओपन रखिए। क्योंकि उस व्यक्ति की चॉइस है वो कैसे बिहेव करता है दोस्तों, लेकिन उसके बिहेवियर से यदि मैं भी अपने मन अपनी स्थिति को हिलाने लग जाऊं दोस्तों, तो दो लोग कभी भी हिलते हुए किसी भी चीज को लाइफ में स्टेबल दोस्तों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड पावर जो हमें अपने जीवन में धारण करनी है, वो है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। दोस्तों आप देखिए, अच्छे लोगों का तो सभी धन्यवाद करते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियां भी हमको आगे बढ़ाने आती हैं। कठिन लोग भी हमको कुछ सिखा के जाते हैं, और ऐसे लोगों के प्रति जब बार बार हम लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये सिखाया, आपका शुक्रिया कि आपने जीवन में हमारी आंखें खोली, आपका शुक्रिया कि इस प्रकार से हमें नई नई चीजों के बारे में ज्ञान हुआ कि हमारा भाव स्वभाव, हमारा इमोशंस किस तरह से हमारे संयम में रह सकते हैं दोस्तों। तो हर व्यक्ति जब हमें सिखाता है, उसके प्रति हम शुक्राना की भावना रखते हैं, तो नेचुरली उसको फॉरगिव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों चौथा गुण जो बहुत आवश्यक है, वो है सहन शक्ति अर्थात पावर ऑफ टॉलरेंस। दोस्तों टॉलरेट अर्थात ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव और खराब बात को हम लोग टॉलरेट करते रहे। टॉलरेट एक सुपर पावर है दोस्तों, लेकिन टॉलरेट का अर्थ है कि उसकी बात को सहन करते हुए भी सही समय पर सही शिक्षा उसको देना, लेकिन उसके संस्कारों और स्वभाव से अपने मन को प्रभावित नहीं होने देना। दोस्तों अपने मन की खुशी का रिमोट कंट्रोल यदि मैंने दूसरे को दे भी दिया और उस समय मैं चुप भी रहा, लेकिन मेरा मन परेशान हुआ दोस्तों, तो ये सहन शक्ति के अंदर काउंट दोस्तों नहीं। इसलिए सहन शक्ति कहती है कि आप भले सहन उसकी बात को जरूर करें, लेकिन उस परिवर्तन को, उस बात को अपने मन के अंदर कभी ना आने देते हुए अपने स्वभाव संस्कार को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करें, और उस व्यक्ति को भी सही शिक्षा दोस्तों। ये है हमारी सहन शक्ति की पावर दोस्तों। दोस्तों पांचवा गुण जो हमको जरूर धारण करना चाहिए, वो है द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। दोस्तों लोग हमारे परिवार में, हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध में, हमारी फैमिली में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर हमारे अनुसार नहीं होंगे, और ये डाइवर्सिटी ही हमारी लाइफ की एक ब्यूटी होती है। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ का एक एसेंस होता है, ये एक सुंदर गुलदस्ता बनाता है दोस्तों। और इनके संस्कारों को जानते हुए जब हम इनको एक्सेप्ट करते हैं कि आप जो हैं जैसे हैं, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, तो उनके लाइफ के अंदर एक रिलैक्सेशन आता है, उनके मन के अंदर ये एक्सेप्टेंस आती है कि मेरे खराब संस्कारों और स्वभाव के होते हुए भी इस व्यक्ति ने मुझे खुद कुछ नहीं कहा, और ये उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाता है दोस्तों। तो शिक्षा क्षमा के साथ देनी चाहिए। ऐसी क्षमा और शिक्षा जब साथ होती है दोस्तों, ये हमेशा परिवर्तन लाती है, और वो शिक्षा जिसके अंदर क्षमा ना हो दोस्तों, वो कभी भी परिवर्तन नहीं लाती है। और दोस्तों छठा गुण जो हमको जरूर धारण करना है, वो हमारे शब्दों के अंदर मिठास, हमारी भावनाओं के अंदर मिठास, हमारे संकल्पों के अंदर मिठास दोस्तों। हमारा व्यवहार, हमारे संकल्प, हमारे सौंदर्य के 50% कॉन्स्टिट्यूट है दोस्तों। अगर हमारे व्यवहार में, हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में दोस्तों मिठास है, तो हमारे सौंदर्य का एक बहुत सुंदर प्रतिरूप है। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति रहम की भावना रखते हुए दोस्तों, काइंडनेस की भावना रखते हुए, जब हम उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, उसके प्रति हीलिंग वाइब्रेशंस देते हैं, और अपने भी मन को हम लोग हील करते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाता है। फॉरगिवनेस दोस्तों अक्सर दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी की जाती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यदि हम सशक्त हैं, तो हमारी फॉरगिवनेस का गुण दोस्तों दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित कर देता है, उनके जीवन को भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना देता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि फॉरगिवनेस हमारे ब्रेन को कैसे चेंज करती है, और क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में फॉरगिवनेस को करना, क्योंकि इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दोस्तों, अगर हम होल्ड ऑन करते हैं, हमारे शरीर और हमारे ब्रेन पर होता है, और यदि हम फॉरगिव करते हैं,
तो हमारा संपूर्ण ब्रेन और हमारी लाइफ परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए अपने मन के अंदर जेनरोसिटी और ओपननेस को जरूर रखिए। ग्रैटिट्यूड को रोज प्रैक्टिस करिए दोस्तों। स्वभाव को सहनशील बनाइए, लोगों को एक्सेप्ट करिए दोस्तों, और हर व्यक्ति के प्रति दोस्तों वार्म रखिए। मीठा स्वभाव, संकल्पों के अंदर मीठी भावनाएं दोस्तों रखिए, ये लोगों को परिवर्तित कर देंगी और हमारे मन को भी दोस्तों हल्का कर देंगी। ध्यान रखिएगा, उड़ वही सकता है जिसके अंदर कभी भी कोई कचरा ना हो दोस्तों, जो हल्का हो और जो प्यार से करे। तो उड़िए और इन चीजों को, अपने इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए परिवर्तन दोस्तों इन गुणों को प्रैक्टिस करिएगा, अपने मन को हल्का करिएगा दोस्तों। किसी ने कहा है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। शुक्रिया। ओम शांति। इस 3T सीरीज के माध्यम से दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लेकर आते हैं, और कभी कभी ये बातें हमारे संपूर्ण जीवन को दोस्तों बदल देती हैं, हमारे लाइफ को बदल देती हैं। और दोस्तों ऐसी बातें अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो कितना मजा आएगा। लिखिए दोस्तों अपनी बातें, अपने अनुभवों को शेयर करिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए, आपकी बातों को जानने के लिए। शुक्रिया।